सरस्वती कंप्यूटर संस्थान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा वीडियो आरएससीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम से संबंधित जो भी आपके प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं इस एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से, जो ये वीडियो मैंने और इससे पहले अपलोड किए हैं और भी एग्ज़ाम तक आपके वीडियो आएंगे, ये सारे वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे और हर वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस एग्ज़ाम आरएससीटी का एग्ज़ाम होता है, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिनमें से 30 मार्क्स सेंटर की तरफ से जाते हैं। 70 मार्क्स का आपका मेन एग्ज़ाम होगा अभी जो हो रहा है। मेन एग्ज़ाम के अंदर आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। कई वर्षों से ये एग्ज़ाम हमेशा 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है और इन एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको 1 घंटा पहले जाना जाता है। 11 बजे आपकी एंट्री होगी। जो भी स्टूडेंट आज तक 11 बजे के बाद में गए, उनकी एंट्री नहीं हुई और उनको एग्ज़ाम से वंचित होना पड़ा। तो प्लीज़ मेरा सबसे पहले तो आपको ये है रिक्वेस्ट है, आप अपना सेंटर समय पे जाएं। 11 बजते ही 11 बजते ही आपको सेंटर एंट्री करनी है। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा वो होगा 12 बजे और 1 बजे आपका एग्ज़ाम और हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है, बहुत शानदार एग्ज़ाम होगा। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, जो हम आज तक पढ़े हैं वही क्वेश्चन आएंगे। इस एग्ज़ाम के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे। सारे एग्ज़ाम आज तक जो हुए हैं सब में 35 क्वेश्चन आए हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग। आपके इस कोर्स के अंदर आरएससीटी के अंदर टोटल 15 चैप्टर हैं। सारे चैप्टर का वेटेज बराबर है। सारे के सारे चैप्टर 2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ आपका जो 30 नंबर असेसमेंट के गए, तो 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर, एक चैप्टर 2 नंबर का है, तो टोटल यहाँ से 30 नंबर गए और आपका मेन एग्ज़ाम हुआ 70 मार्क्स। अब 70 मार्क्स के अंदर आप 15 का भाग दे दीजिए, तो लगभग एक चैप्टर लगभग 5 मार्क्स का वेटेज है। मैं आपको चैप्टर बताऊंगा आगे। यहाँ आपके कंप्यूटर के अंदर टोटल 15 चैप्टर है, जिनमें से एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म, इंटरनेट एप्लीकेशन, डिजिटल सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान, accessing citizen service in Rajasthan, common citizen service, working with mobile device smartphone, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, cyber security and awareness, creating a user login for window। ये इस तरह के सारे आपके चैप्टर हैं। तो विद्यार्थियों, सारे चैप्टर का वेटेज बराबर है। हम ये भी जान चुके हैं कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गलत करने पर नंबर नहीं कटेंगे, देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग। तो हमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। हमें एग्जाम में 35 क्वेश्चन मिलेंगे। पास होने के लिए हमें 14 क्वेश्चन राइट करने जरूरी है। भले ही हमें सेंटर से 30 में से 30 नंबर गए हैं, तो वो नंबर आपके परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए गए हैं। और असेसमेंट, जो यहाँ से सेंटर से जो 30 नंबर गए हैं, उनमें मिनिमम 12 नंबर जाने जरूरी है। अगर आपके 12 नंबर से कम मार्क्स गए तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होता है।
अगर आपका एडमिट कार्ड आया है इसका मतलब एक 12 नंबर से ज़्यादा गए हैं, आपने जितने टेस्ट दिए हैं उतने आपके मार्क्स गए हैं। तो दो तीन बातों का आप विशेष ध्यान रखना, आप समय पे सेंटर जाना, और हर चैप्टर के लास्ट के अंदर आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं। अगर आपको समय नहीं मिला है पूरी बुक पढ़ने के लिए तो हर चैप्टर के लास्ट में 10 एमसीक्यू दिए हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यू पढ़ना, अच्छी तरह से याद करना, ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए, आप आराम से इस एग्ज़ाम में पास हो जाएं। और ये वीडियो मेरा आपको ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर के अंदर। आज जो हमारा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। वेब प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास के जरिए आयाम स्थापित किए और नया विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान और विकास की गति को देखते हुए यह कह सकते हैं कि हमें जीवन में नए नए अनुभवों से अवगत करवाया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बताया है कि ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये एक पर्सनल कंप्यूटर का डायग्राम है। अब पर्सनल कंप्यूटर के बारे में इन्होंने सब कुछ बता दिया, पर्सनल कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है क्या। तो ये आपको अपनी बुक्स निकालनी है सबको, और बुक्स से ये सारे के सारे पढ़ने हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। आपके एग्जाम में पूछते हैं कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कितने पार्ट में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो 3 भागों में किया है, जिनका पहला भाग है कंप्यूटर का, उनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आप मेरे माउस की तरफ बिल्कुल ध्यान दें और माउस से ही आपको समझ में आएगा। दूसरा जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है उसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा जो है उसका बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखें, कंप्यूटर को हमने 3 पार्ट में 3 क्लास के अंदर बांटा गया है, जिनमें से पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर ये होते हैं जैसे ऐसे कंप्यूटर पर्टिकुलर एक ही काम करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे मतलब अगर पेट्रोल नोजल से पेट्रोल निकल रहा है, हमने जैसे ही 100 रुपये अमाउंट डाला और 100 रुपये का उन्होंने 1 लीटर के अंदर पेट्रोल को माप दिया और उनको दे दिया। तो मतलब एक ही उनका पर्पज होता है, और इनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। फिर डिजिटल, डिजिटल के अंदर एक साथ में बहुत मल्टीपर्पज काम होते हैं, और ये इससे एडवांस है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन्होंने बताया है कि चलो ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? तो इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और एक कोई भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ध्यान से देना, ये 3 है। और दूसरा एग्जाम यही क्वेश्चन से हम और अलग तरीके से ये पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण है? 3 अलग ऑप्शन दे देंगे, एक इनमें से कोई भी दे देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से एक और क्वेश्चन पुटअप होता है, वो है डिजिटल कंप्यूटर से। इन्होंने कहा है डिजिटल कंप्यूटर को हमने 4 भागों में बांटा गया है। ये देखो, 4 भागों में पहला भाग है जिसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, दूसरे को बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, तीसरे को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथे को बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर सबसे ऊपर। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, और क्वेश्चन आता भी है। सुपर सबसे ऊपर, ध्यान रखना। आगे इन्होंने कहा है आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, जिनमें से पहला कंप्यूटर है जिनका नाम है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर में इन्होंने कहा है सुपर कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन यानी कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग के मामले में
सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़ी खोज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने, उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्होंने सुपर कंप्यूटर के बारे में बता दिया है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ बताया है कि सुपर कंप्यूटर हम मौसम की भविष्यवाणी के लिए कर सकते हैं, भूकंप की जानकारी ले सकते हैं, संचार कम्युनिकेशन में इसका यूज़ ले सकते हैं। और इन्होंने बताया है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि सुपर कंप्यूटर, कुछ प्रसिद्ध जो सुपर कंप्यूटर है उनको दिया गया है। IBM सेक्योवा, ये सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है। फुजिका के कंप्यूटर, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। इनसे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके असेसमेंट के अंदर भी आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का अ, कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो उनमें से ये 3 ऑप्शन आए थे। एक था डेल लैटिट्यूड, तो हमने सबने यही किया था, डेल लैटिट्यूड। तो आप ध्यान रखना, अगर आपका ऐसा उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो परम सुपर कंप्यूटर। फिर इन्होंने बताया है मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। ये मेन फ्रेम काफ़ी महंगे होते हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं और बड़ी व्यावसायिक फर्म में या बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं जहां उचित शिथिलता और अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध होती है। आगे देखते हैं, और ये कुछ प्रसिद्ध मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फुजी, ICL, VME, हिटाची, Z800, इस तरह के। फिर कह रहे हैं मिनी कंप्यूटर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। अब मिनी कंप्यूटर के बारे में इन्होंने बताया, मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। इनकी उपयोग बड़ी और मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पादन साधनों में किया जाता है। ये कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता भी होते हैं, मतलब सिंगल यूजर और मल्टी यूजर भी हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर। अवधारणा पर कार्य करते हैं। अब इन्होंने बताया है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। ये कंप्यूटर वाइजली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से उभर रहे हैं। ये कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटर में से सबसे सस्ते होते हैं। ये एक सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि शिक्षा, संचार, एंटरटेनमेंट और अन्य उद्देश्यों को ऑफिस कार्य को पूरा करने के लिए। अब इन्होंने बताया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आया, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये आपका सस्पेंस है, हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताना। अब कंप्यूटर सिस्टम के लाभ, इन्होंने कहा है कंप्यूटर से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, कौन कौन से हमें लाभ है। कंप्यूटर से हमें बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ ये है कि हम कंप्यूटर के द्वारा कोई भी काम स्पीड से कर सकते हैं, जो घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में। दूसरा एक्यूरेंसी, एक्यूरेंसी मतलब हमें शुद्धता, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कार्य मिलेगा। तीसरा उच्च संचयन क्षमता, कोई भी ऐसा काम हाई स्टोरेज कैपेसिटी का होगा वो कंप्यूटर कर सकता है। फिर विविधता, विविधता मतलब कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। फिर रेजिलेंसी, कंप्यूटर परिश्रमशीलता होता है, इनको कभी थकान नहीं होती है, ये कंटिन्यू कई घंटों तक अपना कार्य कर सकता है। आगे कुछ कंप्यूटर की लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है, कंप्यूटर एक मूक मशीन है और वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा का ग्रहण करने की क्षमता रखता है एवं दिए हुए निर्देश आदेशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है।
एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप को कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता है। कंप्यूटर का आईक्यू नहीं है। हर इंसान का आईक्यू जरूर होता है, कोई ना कोई अलग अलग आईक्यू, लेकिन कंप्यूटर का आईक्यू हमेशा शून्य है। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया कि कंप्यूटर का आईक्यू क्या है। 0, 100, 150, 200, तो कंप्यूटर का आईक्यू है 0। आगे कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट हैं जिनको बोलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ आगे डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। तो पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार हैं, सॉफ्टवेयर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये देखते हैं। हम कंप्यूटर की मदद विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। आगे सॉफ्टवेयर के देखो, आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए। इस डायग्राम के अंदर पहला जो सर्किल है, इस सर्किल के अंदर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर। ध्यान से देखिए। अब इस सर्किल के जस्ट बाद में एक और सर्किल किया हुआ है। अब इस सर्किल के अंदर इस सर्किल को हमने दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट में। एक तो येलो, दूसरा रेड। येलो के अंदर लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रेड के अंदर लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और येलो के अंदर लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर हमें दो भागों में बांटा है। पहला भाग है जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा भाग है जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे कुछ इसके बाद में थर्ड और सर्किल किया हुआ है। उस सर्किल के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर के प्रकार दिए हुए हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर, वर्ड प्रोसेसर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करते हैं। अब इनको भी अलग अलग भाग में बांटा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को, डिवाइस ड्राइवर को, सिस्टम यूटिलिटी को, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने अंतरिक्ष संसाधनों का प्रबंध करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि कई प्रोग्रामों का संग्रह है। सिस्टम प्रोग्राम के कुछ महत्वपूर्ण घटक जो मैंने आपको बताया है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है। हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, सीपीयू आता है, मेमोरी आता है, इनपुट आता है, इसके अंदर यूज़र आते हैं, यूज़र इंटरफेस, ये सारी चीज़ें। आगे दूसरा है जिनका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं जो हम टाइपिंग करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। हम एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं। कोई भी टाइपिंग के सॉफ्टवेयर जैसे सोनमा है, मास्टर है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एक उसके अंदर पर्टिकुलर एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है, और वो एक एप्लीकेशन के रूप में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ बेसिक एप्लीकेशन दिए हुए हैं। इन एप्लीकेशन को मैंने आपको बताया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको यूज़र प्रोग्राम्स भी कहते हैं। कुछ प्रोग्राम जैसे डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि इसी श्रेणी में आते हैं। इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक एप्लीकेशन हैं। बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पे है। बहुत सारे एप्लीकेशन बिजनेस के लिए भी खूब एप्लीकेशन है।
एजुकेशन के लिए भी खूब एप्लीकेशन, जैसे हम यूट्यूब पे आज कोई भी क्लासेस का हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर सारे वीडियो वगैरह मिलते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही बिजनेस के अंदर आते हैं। कुछ मेडिकल साइंस के भी बहुत सारे हैं, तो और बैंकिंग के लिए भी है। खूब ऐसे इंडस्ट्री के लिए अलग अलग इन्होंने खूब सारे ऐसे एप्लीकेशन डेवलप किए हैं और वो चल रहे हैं। कुछ इनका भी एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेब ब्राउज़र क्या है और वेब ब्राउज़र निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो हम ध्यान दें, ऐसे इजी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं कई बार। गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है और कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन और कंटेंट खोजने के लिए तैयार किया गया है। तो वेब ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वो इंटरनेट से ऐसी कुछ चीज़ें खोजने के लिए काम करता है। तो ऐसे कौन कौन से वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन हैं, जिनमें से है इंटरनेट एक्सप्लोर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैंकों में वगैरह, यहाँ होते हैं, बिल्कुल एकदम सिक्योर है। दूसरा मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा गूगल क्रोम, सफारी, इस तरह के हैं। और कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है, हजारों अन्य प्रोग्राम हैं जो कि विशिष्ट विषय और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ सबसे अच्छे प्रोग्राम जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन, कृत्रिम बुद्धि। फिर आगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया। हार्डवेयर एक, कई एग्जाम में ऐसा पूछा गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। तो हार्डवेयर के बारे में हम अब पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। सॉफ्टवेयर भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। और अब हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर एक सामान्य शब्द है जो कि कंप्यूटर प्रणाली के किसी भी घटक की उपस्थिति का वर्णन करने के लिए जिसे देखा और छुआ जा सकता है। इसमें कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस भी शामिल हैं। इस तरह के कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सटेंशन कार्ड, केबल, स्विच जिसे आप छू कर महसूस कर सकते हैं, वे उपकरण शामिल हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती है। अब हार्डवेयर कंपोनेंट को अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी हार्डवेयर को हमने तीन चार भागों में बांटा गया, जिनमें से पहला इनपुट है, दूसरा आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग कंपोनेंट है। तो हमने इनपुट का, मैंने आपको लास्ट एक वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर पूरा दिया हुआ है कि इनपुट कौन कौन से डिवाइस है, इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट के कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है। अब ये सेम का सेम यहाँ दिया हुआ है। इनपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करते हैं, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है और उसके बाद में प्रोसेस में संचारित करती है। इनपुट डिवाइस मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्शन करवाता है। उदाहरण के लिए अगर आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं तो आप माउस, पॉइंटर, यूजर इंटरफेस के डिजाइन एक तत्व है द्वारा आप नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे वैसे इनको आउटपुट भी है और प्रोसेसिंग डिवाइस भी है, स्टोरेज डिवाइस भी है। तो ये सारे के सारे आपको एक बार रीडिंग मारनी पड़ेगी अपनी बुक से। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस पेज से कौन सा क्वेश्चन बनने के चांसेज है और कैसे बन सकते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे दे दिया, ये इनपुट डिवाइस, इधर प्रोसेसिंग, ये आउटपुट और इधर स्टोरेज। ठीक है, ये आप ध्यान से इस टेबल को देखिए। इसके अंदर तीन कॉलम, दो कॉलम बने हुए। पहला कॉलम बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है घटक, दूसरे के अंदर लिखा हुआ एग्जाम्पल। ये हमारे एग्जाम के अंदर टेबल 100% बहुत उपयोगी साबित होगी। इनके अंदर से मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ एक क्वेश्चन 100% आज तक एग्जाम के अंदर आया है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ इनपुट।
इनपुट के बारे में बता दिया, आप ये रट लो एकदम। ये हजारों एग्जाम में 50 से भी ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से हैं यहाँ है कि इनपुट के कौन कौन से एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इनपुट के कुछ एग्जाम्पल हैं: ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। इनका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो या तो यहाँ 3 ऑप्शन देंगे, ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, और चौथा देंगे उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल द अबव। दूसरा क्वेश्चन सेम का सेम इनमें से ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब 3 आउटपुट डिवाइस देंगे और एक इनपुट का देगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा ये हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे एक इनमें से कोई इनमें से एक एग्जाम्पल आएगा जो इनपुट का होगा, और 3 होंगे वो इनमें से होंगे, आउटपुट में से होंगे। तो आप इनको रट लें कि ये इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो ट्रैक बॉल है, टच पैड है, माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, सेंसर है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेब कैमरा है। फिर कह रहे हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब आप इनपुट के बाद में जो भी आप कमांड दोगे कंप्यूटर को, तो वो प्रोसेस कहाँ होगा। तो वो प्रोसेस होता है मदरबोर्ड में, सीपीयू जिसको दिमाग कहते हैं, प्रोसेसर में, और मेमोरी में सेव होता है। तो ये है प्रोसेसिंग, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू। और इसके बाद में इन्होंने कहा है आउटपुट। तो आउटपुट के भी कुछ एग्जांपल हैं, जिनमें से है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर, खूब है और भी। तो इनमें से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। फिर कह रहे हैं स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आता है हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सारा यहाँ आता है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है, आगे कहा है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का यूज क्या क्या है। इन्होंने कहा है कंप्यूटर का यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग किया गया है। इन्होंने कहा है घर में भी यूज किया है, बिजनेस के अंदर भी यूज किया है, एजुकेशन के अंदर भी यूज है। तो इन्होंने कहा है घर के अंदर जो यूज है वो कंप्यूटर का है। घर में कंप्यूटर हम होमवर्क करने के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट मतलब कोई फिल्म देखना, गाने सुनना, म्यूजिक का, गेम्स खेलना। तो घर के अंदर स्कूल बच्चों के होमवर्क के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं। इसके अलावा हम सामाजिक मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल प्लस है, हम सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर हम चैट वगैरह करते हैं, तो वो कंप्यूटर का भी यूज़ है। नॉलेज, कंप्यूटर हमारे नॉलेज के लिए भी हैं। कुछ हमें नया स्किल सीखते हैं तो हम कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं। आज आप मेरे वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, तो ये भी आपका एक इसके अंदर हो गया। फिर इन्होंने कहा कंप्यूटर का यूज़ शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ है। स्मार्ट क्लासें, जो भी प्रोजेक्टर के थ्रू क्लासें लगती है, स्मार्ट क्लास लगती है, तो स्मार्ट क्लास में भी काम आता है। ऑनलाइन शिक्षा, आज जो आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, आज मैं आपसे बहुत दूर हूँ, फिर भी आप मेरा आवाज़ सुन रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, ये सारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ये ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है। फिर डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अगर हम बुक्स से झंझट हमेशा साथ रखने से परेशान हैं, तो आप अपने लैपटॉप से एक ई लाइब्रेरी कंटेंट ले सकते हैं। उस ई लाइब्रेरी के अंदर आपको हजारों बुक मिल जाएगी। वो आप लैपटॉप के माध्यम से आप घर बैठे बैठे आप लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो भी इसके अंदर काम आते हैं। फिर इन्होंने कहा है कंप्यूटर का बिजनेस के अंदर भी यूज़ है। तो बिजनेस के अंदर यूज़ ये है कम्युनिकेशन,
हम कम्युनिकेशन के अंदर ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहाँ ईमेल, संदेश, संपर्क प्रणाली, ये काफ़ी चीज़ें, वीडियो चैट, सेल्स करना, परचेज करना, मैनेजमेंट करना, ये सारी की सारे हम कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। फिर सेल्स भी करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, मार्केटिंग भी करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। इसके बाद में और भी खूब सारे हैं। हम मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, सर्च मार्केटिंग करते हैं, और ऑफिस के अंदर भी कंप्यूटर का यूज़ है। फिर हमें लास्ट के अंदर कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन मिले हैं, जिनको हम एमसीक्यू बोलते हैं। मैंने आपको वीडियो से पहले ही बताया था कि हर चैप्टर के लास्ट के अंदर आपको 10 से 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाना। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और आप एक सफलता से आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फ्रेंड्स, दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, पर आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, आपको आता सब कुछ है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। वजह यह है, आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 90% बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं। वो क्वेश्चन गलत तरीके से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को इतना फास्ट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आता और पहले में ही वो आउट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैंने आपको पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला एप्लीकेशन होता है, दूसरा सिस्टम होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी मैंने एग्जाम्पल बताई, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी एग्जाम्पल बताए। तो ये कह रहा है एक ऐसा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक ऐसा कोई भी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो विंडो, ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी नोटपैड, ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो ये पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भाग हैं और विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। तो आप भी, मैं जैसे ही आपका क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपका दिमाग के अंदर ऐसा विचार आना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर सही आंसर तो मैं दूंगा ही, लेकिन आपको ये आंसर आपको एक बार कमेंट में जरूर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप क्रम से मुझे दें, पहला क्वेश्चन का आंसर दें, फिर दूसरे का आंसर दें, तीसरे का आंसर दें, चौथे का, ऐसे ऐसे आपको आंसर देने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप देखना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और आगे भी हम ऐसे शानदार वीडियो लेके आएंगे। तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे की सेवा आपके पास, घंटी बजाओगे तो सेवा आपके पास आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका क्वेश्चन था कि हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, तो उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट में ही बताया था कि इनपुट का और आउटपुट का क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, और ये क्वेश्चन आ गया, कई एग्जामों में पूछा गया। अभी जो भी आपके एग्जाम पिछले गए हैं, पुलिस का गया है, अभी आने वाला एग्जाम पटवार का है, और भी आरएससीटी के जितने भी इससे पहले एग्जाम गए, हर एक एग्जाम के दूसरे एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो स्कैनर, ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी टैप, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो आउटपुट डिवाइस का एक ऑप्शन सही उसका होगा बी, प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी स्कैनर इनपुट है
टैब भी इनपुट है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? सीमा मतलब कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है जो इसके अंदर, पहला यानी कंप्यूटर की एक इनमें से कोई एक विशेषता नहीं है। तो 3 ऐसे कंप्यूटर की विशेषता है, एक ऐसी विशेषता नहीं है। अपना आंसर कमेंट के माध्यम से मुझे दें। अब मैं आपके ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए स्पीड, ऑप्शन नंबर बी शुद्धता, ऑप्शन नंबर सी परिश्रम, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि का अभाव। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषता हैं जिनमें स्पीड है, शुद्धता है, उच्च संचयन क्षमता है, विविधता है, परिश्रमशीलता होती। तो कंप्यूटर आपका इसका सही आंसर है बुद्धि का अभाव। मैंने आपको पहले ही बताया था कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, बुद्धि IQ लेवल बिल्कुल जीरो होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर स्पीड से काम कर सकता है, एक्यूरेंसी के साथ काम कर सकता है और बहुत मेहनती होता है। इस कंप्यूटर से कितनी भी मेहनत करवा दो, जितनी आप करोगे उतनी कम है, जितनी मेहनत करोगे वो कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? अब सेम के सेम क्वेश्चन हमने जो पढ़े हैं वही वापस रिपीट हो रहे हैं और वो हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विंडोज 7, ऑप्शन नंबर बी पेज मेकर, ऑप्शन सी नोटपैड, ऑप्शन डी फोटोशॉप। प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर दें। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ये कह रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है, एप्लीकेशन नहीं है, सिस्टम है। तो पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप ये सारे के सारे एप्लीकेशन है। तो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका सही आंसर होगा 5 का ए विंडो 7। आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, वाह क्या बोला है, लेकिन किताब के अंदर तो कुछ हमने अलग ही पढ़ा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते ऐसा नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है मेन फ्रेम कंप्यूटर महंगे होते हैं। इस कथन का उत्तर निम्न विकल्प में से दें। इन्होंने विकल्प दिए हैं 2, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने सस्ते हैं? तो हमने पढ़ा है सस्ते नहीं है, इसका मतलब ये कथन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा है कंप्यूटर के जो हमने क्लासिफिकेशन किए हैं उनमें से एक जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं है। इन्होंने कहा है मेन फ्रेम, ऑप्शन ए मेन फ्रेम, दूसरा मैक्स फ्रेम, ऑप्शन सी मिनी, ऑप्शन डी नोटबुक। तो हमने मेन फ्रेम भी पढ़ा है, मिनी भी पढ़ा है, नोटबुक भी पढ़ा है, मैक्स फ्रेम ये नहीं पढ़ा है। तो 7th का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्स फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के अंदर है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ये क्वेश्चन हजारों एग्जाम में पूछा गया है और कई बार रिपीट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था सुपर सबसे ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करना और लाइक करना और कमेंट के माध्यम से मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।